हेलो फ्रेंड, आज हम आपको 36 साइज का डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, जिसका बैक नेक है 3 इंच और सामने है 6 इंच। हम उस हिसाब से आज आपको कटिंग बताएंगे। पहले हमें हमारे मेजरमेंट को देख लीजिए। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कागज पे करेंगे। पहले हम यहाँ एक सीधी दाग लगा लेंगे और इस तरफ एक 2 इंच का दाग लगा लेंगे। 1.5 या 2 इंच का एक दाग लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो भी मेजरमेंट लेंगे हम इस दाग के बाद से लेंगे। हमारी लेंथ है 14 इंच, हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसीलिए हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। अगर बैक पार्ट होता तो हम 1 इंच प्लस करते, तो हम यहाँ 1.5 इंच प्लस करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच हम इस तरह से ले लेंगे, तो हमारा 1.5 इंच प्लस करके हुआ 15.5 इंच। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। हमारा शोल्डर है 14 इंच, 14 का हम आधा करेंगे तो 7 इंच हुआ। 7 में हम 2 सूत प्लस करेंगे तो यहाँ 7.25 इंच हुआ। हम यहाँ 7.25 इंच पे ले लेंगे। हम यहाँ सिलाई का कपड़ा 2 सूत दे रहे हैं 1/4 इंची, और ठीक हम यहाँ जितना लिए हैं हम यहाँ भी हम 7.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे। उसके बाद हमारा बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच, हम आधा इंच प्लस करेंगे तो यहाँ 10 इंच पे दाग लगाएंगे। और उसके बाद से हम इस दाग से 2.5 इंच नीचे की तरफ दाग लगाएंगे। उसके बाद हम ठीक यहाँ से भी उसी तरह से यहाँ हम 7.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे। उसके बाद 10 इंच पे एक दाग लगाएंगे और उसके बाद 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। 10 के बाद से 2.5 इंच पे दाग लगाएंगे। अब इन दागों को सीधा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ शोल्डर जितना लिया है 7.25 इंच, हम यहाँ भी 7.25 इंच ले लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे, हमारा अपर चेस्ट है 34 इंच, हम 34 का चौथा भाग लेंगे। 34 का चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, तो हम यहाँ 8.5 इंच पे दाग लगाएंगे और 2 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे। हमारी कमर है 31 इंच, 31 का हम चौथा भाग करेंगे तो 31 का चौथा भाग हुआ 7.25 इंच, और हम इसमें 7.25 में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हुआ 9.25 इंच। हम 9.25 इंच पे दाग लगाएंगे और यहाँ से हम 2 इंच ले लेंगे और इस तरह से दाग को मिला लेंगे। ये दाग थोड़ी नीचे की तरफ तिरछी जाएगी। अब हम यहाँ से 1.25 इंच पे अंदर की तरफ दाग लगाएंगे और यहाँ से हम आधा इंच पे एक दाग लगाएंगे और यहाँ से हम, हमारा चेस्ट है 36 इंच, 36 का हम 12वां भाग लेंगे तो 36 का 12 भाग हुआ 3 इंच, हम यहाँ 3 इंच पे दाग लेंगे। ये गले को हम नॉर्मल चेस्ट के हिसाब से लेंगे और फ्रंट गला है 6 इंच, तो हम यहाँ 6 इंच लेंगे और इस तरह से यहाँ भी 3 इंच ले लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे और इस दाग को इस कॉर्नर से यहाँ सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम यहाँ मिला लेंगे। पहले हम यहाँ एक गोलाई दे देंगे। ये गोलाई देने का कारण है, हम इससे आर्म होल राउंड नापेंगे और यहाँ से हम फ्रंट का शेप दे देंगे। अब हम गले की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से 5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और यहाँ से हम 36 का 6वां भाग करेंगे तो 36 का 6 भाग हुआ 6 इंच। हम इस तरह से 6 इंच पे दाग लगा लेंगे। इस दाग को सीधा कर लेंगे।
अब हम इसका मिडिल करेंगे। इस तरह से इसका मिडिल 3 इंच में हम लेंगे और यहाँ से हम आधा इंच नीचे की तरफ लेंगे और इस तरफ से 1 इंच पे हम एक दाग लगाएंगे और नीचे से 1 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे। यहाँ से 1 इंच यहाँ लेंगे, यहाँ से 1 इंच यहाँ लेंगे और ठीक हम इस तरफ भी 1 इंच पे यहाँ दाग लगाएंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। अब हम इस दाग से इस दाग को मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इस दाग से इस दाग को मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ हम ये हमारा एस पार्ट निकलेगा, हम इसकी गोलाई दे देंगे। हम यहाँ से हल्के हाथों से इस तरह से डॉट डॉट दे के गोलाई दे देंगे, ये हम गोलाई दे देंगे तो ये हमारा एस पार्ट निकल जाएगा। अब हम यहाँ से सिलाई का कपड़ा लेंगे, इस तरह से हम आधा इंच पे सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा एक हुआ, ये हमारा मेन हुआ। अब हम इसको यहाँ से हम इस पे गोलाई देंगे, इस तरह से हम कटोरी का गोलाई दे देंगे। ये कटोरी का गोलाई हो गया और हम यहाँ से हल्के हाथों से इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस दाग में मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो गई है, ये हमारी कटोरी पार्ट हो गई है। अब हम इसके टेकिन पार्ट को निकालेंगे। टेकिन पार्ट निकालने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, इस दाग से 1 इंच पे हम यहाँ नीचे की तरफ उतार लेंगे और यहाँ भी हम इस दाग से यहाँ हम नीचे की तरफ उतार लेंगे। अब हम इसको नापेंगे, मेरे वीडियो का पूरा देखिएगा। इस तरह से हम इसको नापेंगे तो यहाँ हमारा 9 इंच आ रहा है। तो हम उसके बाद ये 9 इंच जो आ रहा है, हमको ये कटोरी पार्ट और ये टेकिन पार्ट मिला के हमें 10 इंच चाहिए। 1 इंच सिलाई का कपड़ा लगेगा तो हमको टोटल 10 इंच में दोनों को मिला के रखना है। तो पहले हम इसको नापेंगे। तो यहाँ 6.5 इंच पे आ रहा है और हमें लगेगा 10 इंच। तो हम ये 6.5 इंच को हम यहाँ रखेंगे, इस दाग पे यहाँ से रख के यहाँ 10 इंच पे दाग लगाएंगे। हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिडिल करेंगे। यहाँ 8.25 इंच आ रहा है तो हम इसका मिडिल करेंगे। तो 4 इंच एक सूत में यहाँ मिडिल हुआ। हम यहाँ से 1.5 या 2 इंच दूरी पे एक दाग लगा लेंगे और नीचे की तरफ से 0.25 इंच पे एक दाग लगा लेंगे। इस तरह से इस दाग को इस दाग से मिलाएंगे और यहाँ हल्के से राउंड दे देंगे और हम यहाँ से 0.25 इंच पे यहाँ उतारेंगे। यहाँ भी हम 0.25 इंच पे उतारेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से यहाँ शेप दे देंगे। तो हमारा ये कटोरी पार्ट और ये टेकिन पार्ट निकल गया है। इस तरह से देखिए, यहाँ से हम यहाँ इस तरह से 1.5 इंच पे 1 इंच करके एक टेकिन दे देंगे। यहाँ से 1 इंच करके हम एक टेकिन दे देंगे। तो ये हमारा टेकिन पार्ट हो गया और ये हमारा कटोरी पार्ट हो गया, ये एस पार्ट हो गया। अभी और एक पार्ट लगेगा। ये हमारा जो कटोरी पार्ट है, यहाँ हम सिर्फ ये टेकिन पार्ट को हम ज्यादा कुछ नहीं की, यहाँ हल्की सी गोलाई दी और ये सीधी ही रहेगी, ये जगह सीधी रहेगी। इससे कटोरी बहुत सुंदर आता है, गोल कटोरी बन के तैयार होता है। नहीं तो अगर इसका हम कोन निकाल देंगे, नुकीला बना देंगे तो कटोरी एकदम नुकीली हो जाएगी, जो अच्छा नहीं लगता है पहनने में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम आधा इंच ऊपर की तरफ एक दाग लगाएंगे और इस कॉर्नर से यहाँ मिला देंगे।
और अब हम यहाँ से यहाँ 1 इंच पे एक दाग लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच पे एक दाग लगाएंगे और यहाँ से हम हल्के हाथ से राउंड देके इसमें मिला देंगे। ये हमारा बेल्ट पार्ट हो गया, इसे एलिट भी बोला जाता है। ये बेल्ट हो गया, यहाँ से ये बेल्ट हो गया हमारा। ये कटोरी पार्ट है, ये टेकिन पार्ट है, ये इस पार्ट है। हमने क्या किया है, यहाँ से हमने लेंथ लिया है, लेंथ के साथ 1.5 इंच प्लस किया है। हमने शोल्डर लिया है, शोल्डर का हमने आधा किया है, शोल्डर को हमने 2 भाग किया है। तो यहाँ जो शोल्डर आया है उसमें हमने प्लस 1/4 किया है। तो यहाँ जो शोल्डर हमने जो यहाँ शोल्डर लिया है, ठीक शोल्डर हम यहाँ आर्म होल राउंड भी शोल्डर के अकॉर्डिंग ही उतारेंगे। तो यहाँ हमारा आर्म होल राउंड उतरेगा, जितना शोल्डर आएगा उतना ही। हमारा यहाँ 7.25 इंच आया तो हमने यहाँ 7.25 इंच पे उतारा है। और हमने गले को लिया है 3 इंच, मतलब 36 का 12वां भाग, तो यहाँ 3 इंच आया। आप 3 से ज्यादा यहाँ मत लीजिएगा। जो भी छाती हो, आप कम छाती होगा तो 12 भाग करके जरूर लीजिएगा, लेकिन ज्यादा छाती होगा तो आप 3 इंच से ज्यादा कभी भी मत लीजिएगा, नहीं तो गला फैल जाएगा। अगर बोट नेक बनाते हो तो आप ज्यादा ले सकते हैं, 3.5, 4, 5 तक आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एयर गला में आप उस तरह नहीं ले सकते हैं। और यहाँ हमने 6 इंच लिया है, गले की लंबाई हमने 6 इंच लिया है। और यहाँ से हमने नापा है, इसकी लेंथ आई है 9 इंच। और हमने यहाँ से बस्ट पॉइंट उतारा, हमने ऊपर से बस्ट पॉइंट उतारा है, उसमें आधा इंच प्लस किया है। हमारा बस्ट पॉइंट था 9.5 इंच, हमने आधा इंच प्लस किया है इसमें, तो 10 इंच ये बस्ट पॉइंट है। यहाँ से हमने चेस्ट का 6 भाग लिया है, चेस्ट को 6 से भागा किया है, तो यहाँ जो आएगा हमने वही लिया। चेस्ट का 6 से भाग करके हमारा यहाँ 6 इंच ही आया है। और इसके बाद में हमने यहाँ से 2.5 इंच उतारा है, यहाँ से हमने 2.5 इंच उतारा है। और यहाँ से हमने 1 इंच लिया है, और यहाँ से भी हमने 1 इंच लिया है। यहाँ से हमने 0.25 इंच लिया है, 3/4 लिया है। यहाँ से हमने 3/4 ही लिया है, इस जगह से यहाँ भी 3/4 ही लिया है। यहाँ से भी हमने 3/4 ही लिया है। यहाँ से इस मिडिल पॉइंट से हमने यहाँ 2 इंच लिया है, यहाँ से हमने 1 इंच लिया है। अब हम इसको काटेंगे। अब हम इन पार्टों को अलग अलग निकालेंगे। देखिए हम किस तरह से निकालेंगे, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। छाप उठाने के लिए इस तरह का एक पेपर ले लेंगे और इस पेपर पे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रख के हम इस पे दाग लगाएंगे। आपके पास ये होगा, आप इसकी सहायता से दाग लगा सकते हैं, या तो कार्बन पेपर लेकर के भी आप दाग लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी छाप लग गई है। आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर हम देख पा रहे, पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये हो गई है, इसको हम पहले काट लेंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। ये देखिए हमारा कटोरी पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब हम इसके टेकिन पार्ट को काटेंगे। फिर से हम कागज को ले लेंगे और इसको इस तरह से रख लेंगे। पहले आप जब भी काटिए, पहले कटोरी पार्ट को ही काटिए, उसके बाद इस पार्ट को काटिएगा।
इस तरह से हमारा ये पार्ट भी हो गया। अब हम इसमें एक काम करेंगे, हम इस पार्ट को ले लेंगे और ये जो ये साइड है, इस साइड को लेके ये कम वाले साइड में हम इस तरह से नापेंगे, इस तरह से रख के इस तरह से नापेंगे। देखेंगे ये ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, तो ठीक आ चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके हम नीचे की तरफ जो हमारा नीचे है वहां एक कट लगा देंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो हमको समझ नहीं आएगा कौन नीचे है कौन सा ऊपर है। कट लगा देने से हमें समझ आएगा कि नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ हम ये मेरा हो गया, कट टेकिंग पार्ट भी हो गया। हमने 2 पार्ट निकाल लिया अलग से। अब यहाँ हमारा 2 पार्ट इसी में निकल के आएगा। हम इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ पूरा नहीं काटेंगे, हम इस तरह से इस दाग को होते हुए बाहर की तरफ चले जाए और यहाँ से हम अंदर वाली शेप को दे देंगे। ये हमारा एस पार्ट हो गया। अब हम इस एलिट पार्ट को काटेंगे इस तरह से। यहाँ जो यहाँ किनार हमने 1 इंची का नोक उठाया था, ये हमारी एलिट पार्ट हो गई। इस तरह से आएगा। अब हम इसकी कपड़े पे कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे। हम इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़ा ले लेंगे। ये फोल्डेड साइड हमारी तरफ ही आएगी। पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा 14 इंच है, हम 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ 15 इंच लेंगे। तो इस तरह से हम 15 इंच पे दाग लगाएंगे और ये ऐसे यहाँ भी 15 इंच पे एक दाग लगा देंगे। अब हमारा शोल्डर है 14 इंच, 14 का आधा लेंगे, उसमें 2 सूत प्लस करेंगे तो यहाँ 7.25 इंच। हम यहाँ भी 7.25 इंच पे ही उतार देंगे और हमारा बैक गला बनेगा 3 इंच पे, तो हम यहाँ 3 इंच पे दाग लगा देंगे और यहाँ भी हम 7.25 इंच पे ले लेंगे। यहाँ फिर से 7.25 इंच ले लेंगे और हमारा अपर चेस्ट है 34 इंच, 34 का चौथा भाग करेंगे तो हुआ 8.5 इंच। हम यहाँ 8.5 इंच पे दाग लगा लेंगे। कमर है 31 इंच, 31 का चौथा भाग हुआ 7.25 इंच। हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 8.25 इंच पे हम दाग लगा लेंगे। इस तरह से दाग को सीधा कर लेंगे और 2 इंच सिलाई का कपड़ा दे देंगे और इससे यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसी में फ्रंट पार्ट का भी ड्राइंग कर लेंगे ना। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, यहाँ से हम आधा इंच लेंगे, इस दाग से इस दाग को मिला। अब हम यहाँ से 3 इंच नेक का दाग लगाएंगे, यहाँ से भी 3 इंच ले लेंगे। अब इसकी गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसी में फ्रंट पार्ट को ड्राइंग करेंगे। ये हमारा एस पार्ट है। ये देखिए इस तरह से हम मिला के देख लेंगे, ये एकदम परफेक्ट आया है। इस तरह से एकदम परफेक्ट है। और यहाँ हम इसको आधा इंच चढ़ा करके इस तरह से मिला के देख लेंगे तो एकदम देखिए यहाँ परफेक्ट आ रहा है। इस तरह से ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब इस टेकिंग पार्ट को यहाँ रख लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा हमारा। अब इसको भी ड्राइंग लगा लेंगे। ये हमारा नीचे की तरफ है, हम इस तरह से क्रॉस लगा देंगे
अब हम कटोरी पार्ट को ले लेंगे, पर इस तरह से कटोरी पार्ट को रख कर ड्राइंग लगा लेंगे। अब हम इस पार्ट को इस तरह से यहाँ रख लेंगे, रख करके यहाँ से दाग लगा लेंगे। तो ये हमारा पूरा पार्ट लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा बैक पार्ट कट गया। अगर आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे और इसकी स्लीव भी देखनी हो तो अगली वीडियो में इसकी स्लीव भी देख सकते हैं, स्लीव की कटिंग जो पफ स्लीव बनेगी। यहाँ हमने जो क्रॉस का मार्क लगाया था यहाँ हम एक कट का निशान दे देंगे। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एक कट दे देंगे। देखिए ये भी पार्ट हो गया। दोस्तों आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कीजिएगा, आपकी ब्लाउज बहुत ही फिटिंग्स आएगी, आपकी कटोरी भी बहुत अच्छी बैठेगी, आपको अंदर ब्रा नहीं पहनना पड़ेगा, इस तरह से कटोरी आएगी।